हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं गूगल शीट के एक बहुत ज़रूरी फॉर्मूला के बारे में, काउंट, और इसके जितने भी टाइप्स हैं, जैसे काउंटिव हो गया, काउंटिव, काउंटिव्स, काउंट ब्लैंक, काउंट यूनिक और सम प्रोडक्ट। इन सभी फॉर्मूलों को भी बहुत डिटेल में सीखेंगे और ये भी देखेंगे कि हम लोग अपने ऑफिस रिलेटेड वर्क के लिए इनका किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं सीधे गूगल शीट पर और एक एक करके सबको समझते हैं। अभी आप लोग देख सकते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन आपको शो हो रही होगी। यहाँ पर आप देखेंगे जितने भी फॉर्मूले हम लोग आज समझने वाले हैं, मैंने सबको लिख रखा है और उनका क्या यूज़ है ये चीज़ें मैंने लिख रखी हैं। एक एक करके हम लोग सबको समझते हैं। देखिए आ जाते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला जो है वो है काउंट का। ये क्या चीज़ें हैं? एक काउंट करता है केवल नंबर्स को, कि जैसे हम लोगों ने, आप देखिए यहाँ पर सेल्स पर्सन दिए गए, ऑर्डर्स दिए गए हैं, हम लोगों ने यहाँ पर ऑर्डर्स लिख रखे हैं। कई बार होता है कि किसी ने ऑर्डर अभी रिसीव नहीं कराया है, उसका ऑर्डर पेंडिंग में है, कोई भी चीज़ें हो सकती हैं। जैसे अगर हम लोग यहाँ पर पेंडिंग लिख दें इस तरह से, तो अब हम लोगों को केवल इतना चेक करना है कि कितने ऐसे लोग हैं जिनको ऑर्डर हम लोगों को रिसीव हो चुका है, या जो ऑर्डर्स हम लोगों ने दिया था वो पहुंच चुका है। तो अगर हम लोगों को इस तरह से सर्च करना है, अगर हमारे पास 1000 2000 लोगों का डाटा, 10,000 लोगों का डाटा है, तब हम इस तरह से काउंट नहीं कर सकते। यहाँ से तुम गिनती कर सकते हैं। ये मैंने सिर्फ आपको समझा सकूँ इसलिए कम डाटा लिया है। तो यहाँ पर हम लोग काउंट का फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर अगर लगा दूँ काउंट, देखिए काउंट करेंगे। काउंट के बाद हम लोगों को क्या करना है? सबसे पहले वैल्यूज काउंट करनी है। तो कहाँ पर करनी है? यहाँ पर करनी है। एंटर कर देंगे। आप देखिए आ जाएगा 4, यहाँ से 4 हो गया। नीचे आप देखें 3 2 1 का क्या मतलब है? अब 3 करेंगे तो वो यहाँ से काउंट करेगा, इसलिए वो दिखा रहा है। तो हम लोगों ने सिर्फ इस तरह से कर दिया। आप देख सकते हैं 4 वैल्यूज हो गई। अगर हम लोग और कोई वैल्यूज बढ़ाते हैं, अभी आप देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ। हम लोग जब भी फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो मैं आपको पहले भी बता चुका था कि अगर हम लोग लास्ट से हटा दें तो पूरे सी को काउंट करेगा। अगर आप एंटर करेंगे आप देखेंगे 4 हो गए। अगर अभी हम लोग कोई भी गिनती बढ़ाते हैं, जैसे यहाँ पर कोई भी नाम आ सकता है, हो सकता है मैं यहाँ पर कोई भी नाम कर देता हूँ। मैंने चलिए यहाँ पर कर दिया एक सेकेंड, यहाँ पर रिया कर दिया, अमन कर दिया, मैंने 2 नाम कर दिए। अगर अभी हम लोग इनका डाटा बढ़ा दें, चलिए जैसे यहाँ पर 12 कर दिया, देखिए 14 कर दिया। आप देखिए जैसे मैं इधर से कर रहा हूँ ऊपर वहाँ पर काउंटिंग्स भी चेंज हो रही है। यहाँ पर 6 हो गया कि 6 लोगों का डाटा रिसीव हो गया। तो इस तरह से भी अब जैसे जिनका पेंडिंग था, अगर हमें इनका भी रिसीव हो जाता, मैं यहाँ पर कर दूँ, आप देखेंगे यहाँ पर 7 हो गया है। तो इस तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं हमारे पास कितने लोगों का डाटा रिसीव हो गया। कभी भी चेक करना आपको नंबर्स वाले सेल्स को कभी भी काउंट करना है। एक तरह से यही आप समझ लेंगे कि हम लोग जो अपना डाटा लिखते हैं वो सेल्स में लिख रहे हैं, तो कितनी सेल्स में नंबर्स लिखे हुए हैं, एक तरह से ये बताएगा। बाकी आप अपने डाटा के हिसाब से उसको समझ जाएंगे सारी चीज़ें। तो ये हो गई। दूसरा है काउंट ए, इसको समझते हैं। आप देखें काउंट ए, इसका क्या यूज़ है? ये नंबर्स को भी काउंट करता है और अगर हम लोगों ने कोई टेक्स्ट लिख रखा है ये उसको भी काउंट करता है। जैसे इससे पहले हमारे पास सेम डाटा था, यहाँ पर हम लोगों ने पेंडिंग लिख रखा था इस तरह से। तो अभी देखिए अगर हम लोग इसको काउंट करें तब आप देखेंगे यहाँ पर आते हैं इक्वल, यहाँ पर करता हूँ काउंट ए, ये हो गया। वैल्यूज़ क्या करनी है यही सिलेक्ट, मैं यहाँ से कर देता हूँ, हटा देता हूँ, एंटर करेंगे। आप देखिए यहाँ पर आ गया है कि 6। अब 6 क्या आएंगे? आप देखिए 1 2 3 4 5 6 सेल्स जो है उनमें डाटा लिखा हुआ है। लेकिन इसके बाद ये आप देखेंगे ब्लैंक है, इसमें नहीं आ रहा। अगर अभी हम लोग इसमें कोई भी डाटा लिखेंगे आप देखेंगे इसमें आ जाएगा, यहाँ पर अभी नहीं आ रहा। अगर अभी हम लोग देखिए इसमें कुछ भी लिख देंगे आप देखिए इसमें भी आ रहा। तो ये ब्लैंक सेल्स को काउंट नहीं करता है कभी भी इस तरह से। तो अगर हम लोगों को कभी भी लिखना है कोई भी चीज़, देखिए हम लोग अगर टेक्स्ट लिखेंगे काउंट कर लेगा, गिनती लिखेंगे आप देखेंगे काउंट कर लेगा, कहीं पर भी लिखें इस तरह से। तो इससे क्या होता है कि अगर हम लोगों ने कभी कोई डाटा लिखा है, अब उसका स्टेटस हमें चेक करना है। जैसे अगर किसी का पेंडिंग स्टेटस है तो हमें पता चल जाएगा, ठीक है किसी का उसके बारे में हमें कोई तो अपडेट है कि उन्होंने आपका अभी काम पेंडिंग है, लेकिन किसी ने कोई अपडेट ही नहीं दी है, उसकी अगर स्लाइड जो सेल है वो ब्लैंक पड़ी हुई है, तब हम लोग इस तरह से चेक कर सकते हैं। ये नॉर्मल फॉर्मूले आप समझ सकते हैं। इसके बाद वाले समझते हैं। तो देखिए इसको समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे डाटा को मैं समझा दूँ। एम्प्लॉय आईडी दिए गए, नेम दिए गए हैं और इनका स्टेटस दिया गया है कि पी से प्रेजेंट, ए से एब्सेंट, एल से लीव, इस तरह से बहुत सारा डाटा है। अब हम लोगों को काउंट करना है, कि काउंट करना है लेकिन कंडीशंस के साथ काउंट करना है। तो क्या है, अगर हम लोगों को चेक करना है ऐसे कौन से एम्प्लॉय हैं, कितने एम्प्लॉयज़ हैं जो लीव पर हैं, अगर हमें एक साथ चेक करना है। यहाँ पर कम डाटा बहुत ज़्यादा है, तब हम लोग किस तरह से करेंगे? डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पर कर देंगे काउंटिव, क्लिक करेंगे। आप देखिए यहाँ पर आ जाएगा रेंज। रेंज हमारी क्या है? ये रेंज है, इसमें करना है, कॉमा देंगे। चेक क्या करना है कि जितने लोग लीव पर हैं, तो लीव का एल हमने लिख रखा है, तो यहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा एल लिखेंगे और एंटर कर देंगे।
आप देखिए यहाँ पर आ गया कि 4 लोग लीव पर हैं। देखिए लीव 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 लीव, इस तरह से अगर देखिए हम लोग किसी और को भी लीव पर कर दें, जैसे यहाँ पर एब्सेंट की जगह पर अगर हम एल लिख दें, आप देखेंगे 5 हो जाएंगे। तो इस तरह से भी हम लोग चेक कर सकते हैं। अगर कुछ और चेक करना है, हमने अभी लीव किया था, अगर अभी हमें प्रेजेंट चेक करना है तो एल की जगह पर हम पी लिख देंगे। आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर पी लिखा हुआ है और डायरेक्ट एंटर करेंगे, आप देखेंगे 5 आ गया। प्रेजेंट कितने लोग हैं? 5 लोग। देखिए पी 1 2 3 4 5। तो इस तरह से अगर हम लोगों को डाटा को कभी चेक करना है हम लोग कर सकते हैं। आपका जिस तरह का डाटा है आप लोग अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस तरह से कर लेंगे। अगर ऐसे हम लोगों को कभी एज वगैरह को चेक करना है कि 60 वाले कितने लोग हो गए, या कोई भी एज ऐसे लिखी हुई 50 वाले कितने हो गए, हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे चेक कर सकते हैं। अलग अलग तरह से हर फॉर्मूले का हम लोग अपने ज़रूरत के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। इसलिए आपको अगर सारे पता होंगे तब आपको समझ आ जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला कब कहाँ पर अप्लाई करना है। इसके बाद काउंट इफ्स को समझते हैं। इसका क्या मतलब है कि हम लोग एक से ज़्यादा कंडीशंस लगा सकते हैं। अभी हम लोगों ने सिर्फ एक कंडीशंस लगाई थी, जैसे इसमें काउंट इफ में देखा था कि सिर्फ प्रेजेंट या एब्सेंट सिर्फ एक देख रहे थे, लेकिन इसमें हम लोग एक से ज़्यादा कंडीशंस लगा सकते हैं। किस तरह से मैं आपको दिखाता हूँ डायरेक्ट एग्जाम्पल। देखिए यहाँ से कर देंगे काउंट इफ्स, क्लिक कर देंगे। अब सबसे पहले आ जाएगा क्राइटेरिया रेंज सेलेक्ट करनी है। हम लोगों को क्या सिलेक्ट करनी है? हम लोग रीजन में आ जाते हैं यहाँ से। इसके बाद हमें यहाँ से क्या चेक करना है? रीजन्स में हम लोगों ने कुछ भी चेक करना है। अगर हम लोगों को ईस्ट चेक करना है, मैं यहाँ पर कर दूंगा ईस्ट, हो गया। उसके बाद क्या आ जाता है? फिर मैं कोमा दूंगा। दूसरा आ जाएगा कि अगर हमें प्रोडक्ट में चेक करना है, तो अभी मैं इसको लिख देता हूँ, फिर आपको फिर से एक्सप्लेन करूँगा। देखिए प्रोडक्ट दूसरा आ जाता है, तो हम पहले यहाँ से प्रोडक्ट वाले को सिलेक्ट करते हैं, कॉमा देते हैं। प्रोडक्ट में हम लोगों को क्या चेक करना है? जैसे पीसी लिख रखे, लैपटॉप, फ़ोन्स है, मैं यहाँ पर फ़ोन्स लिख लेता हूँ, ठीक है, फ़ोन्स हो गए। इस तरह से हो गया। अब 2 चीज़ें, अगर हमारे पास और भी डाटा हो तो हम लोग कर देते हैं। जैसे यहाँ पर हमारा दिया गया है कि ऐसे अब हम लोगों को चेक करना है कि कौन से इतने मतलब लोग हैं कि ईस्ट रीजन में जिन लोगों ने फ़ोन्स की सेल्स की है, इतने ऐसे कितने लोग हैं। तो अगर हम लोगों को ये चेक करना है, एंटर करेंगे, आप देखिए यहाँ पर आ जाएगा कि 1 लोग हैं जिन्होंने ईस्ट रीजन में फ़ोन सेल किया है। मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ईस्ट रीजन में इसमें लैपटॉप है, ईस्ट में टैबलेट है, ईस्ट में टैबलेट, ईस्ट में फ़ोन है। बाकी कहीं पर भी आप देखें ये चीज़ें नहीं है। तो अगर हम लोगों को इस तरह से चेक करना है हम लोग कर सकते हैं। देखिए इसमें चेंजिंग करूँ, हम लोगों को अब ईस्ट रीजन से अगर चेक करना है, दूसरा क्या है? टैबलेट चेक करना है। चलिए देखिए मैं यहाँ पर टैबलेट लिख देता हूँ, एंटर करेंगे। आप देखेंगे टैबलेट भी 1 पर है, ईस्ट रीजन में टैबलेट 1 पर ही है। और लैपटॉप अब आप देखेंगे 2 लोगों पर बच रहा है। अगर हम लोग यहाँ पर लैपटॉप करेंगे, आप देखेंगे 2 आ जाएगा। एंटर करेंगे, आप देख रहे हैं कि अब 2 आ गया। तो इस तरह से अगर हम लोगों को एक से ज़्यादा फॉर्मूला अप्लाई करने, एक से ज़्यादा मतलब कंडीशन अप्लाई करनी, कर सकते हैं। इस तरह से कुछ और भी हो सकता था कि ईस्ट रीजन जो है, ईस्ट रीजन के हिसाब से अगर कोई स्टेट वगैरह और भी जो चीज़ें हैं, किसी भी तरह की कंडीशंस हो सकती हैं। बाकी हम लोगों को इसी तरह से अप्लाई करना है, आप ये समझ सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे काउंट ब्लैंक दिया गया है। ये क्या चीज़ें हैं कि हम लोगों के पास कोई भी सेल्स ब्लैंक है तो हम उनको काउंट कर सकते हैं। एक अब काम में आती हैं कि अगर हम लोगों को कभी भी चेक करना है कि हमारी सेल्स कौन सी ब्लैंक रह गई, अगर हम लोग कभी बाई मिस्टेक डाटा नहीं लिख पाए कोई भी चीज़ है, और अगर हम लोग फाइनल सबमिट कर रहे हैं तो वहाँ पर एक बार हम लोग चेक कर लेंगे इस तरह से कि जो ब्लैंक रहेगी उनको देख सकते हैं। बाकी ब्लैंक वाले को हम लोग कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा के हाईलाइट भी कर सकते हैं, जिससे बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ ब्लैंक रहेगी। तो अगर कभी भी चेक करना है, आप देखें इसमें भी एक ब्लैंक एक अगर अभी हमें चेक करना होता, इक्वल काउंट ब्लैंक। देखिए मैं यहाँ पर कर देता हूँ, काउंट ब्लैंक पर क्लिक करेंगे, वैल्यू सिलेक्ट करनी है। अगर हमें इसकी सिलेक्ट करनी है, इसकी कर देंगे, एंटर करेंगे। आप देखिए यहाँ पर आ जाएगा 1, मैं इसको कट कर देता हूँ। देख सकते हैं आप यहाँ पर आ गया कि 1 आगे जो ब्लैंक दी गई है वो 1 वैल्यू ब्लैंक दी गई है। अगर अभी हम लोगों को कुछ और भी करना है, आप देख सकते हैं, अगर अभी हम लोग किसी एक को डिलीट कर देते हैं, आप देखेंगे 2 हो गया। क्यों? क्योंकि अब इसमें 2 ब्लैंक है। तीसरा कोई डिलीट कर देंगे, आप देखेंगे आ गया 3। क्यों? क्योंकि इसमें 3 सेल्स ब्लैंक है। तो इस तरह से भी है। अगर एक चीज़ और मैं आपको देखिए दिखाऊँ, अगर अभी हम लोग लास्ट का सारी चीज़ें हटा देते हैं, जो B16 है, अब ये पूरी B को लास्ट तक काउंट करेगा। अब अगर हम लोग एंटर करेंगे, आप देखेंगे 987 आ रहा है। 987 ब्लैंक किस तरह से है आपको पता ही है कि लास्ट जो होती है, मैं देखिए अभी आपको दिखाता हूँ। इस तरह से आप देखेंगे ये कितना है, 1000 जो है यहाँ पर 1000 देंगे। बाकी अगर हम लोगों को और ऐड करनी है, हम लोग यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो इसमें जितनी भी बची थी वो सारी चीज़ें आ गई हैं। देखिए इसने क्या काउंट किया कि हम लोगों ने यहाँ से अप्लाई किया था। देखिए मैं आपको क्लिक करूँ B6 से, तो इसने B6 से काउंटिंग की है, तो ऊपर की छोड़ दी हैं और बाकी जितने में डाटा लिखे हो वो सारी चीज़ें छोड़ दी हैं। तो उस हिसाब से इसने काउंट कर लिया। काउंट ब्लैंक का हम लोगों को भी अप्लाई करना, हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। ये चीज़ें हो गई हैं। इसके बाद अब देखते हैं काउंट यूनिक क्या है। काउंट यूनिक का जो फॉर्मूला है इसको समझ लेते हैं। तो देखिए ये क्या चीज़ें हैं, ये काउंट करेगा सिर्फ वही चीज़ों को
कि मतलब कोई भी रिपीटेड चीज़ को काउंट नहीं करता है, इसका ये है। अब मैं आपको दिखाऊं, जैसे यहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, आप देख सकते हैं कि लैपटॉप हो गए, फ़ोन हो गए, टैबलेट्स हो गए, पीसी हो गए। इस तरह की अगर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं कि अगर हम लोगों के पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं या हम कोई कोर्स सेलिंग कर रहे हैं या किसी भी तरह का कोई भी प्रोडक्ट बना रहे, कोई भी बुक्स बना रहे हैं, हमें चेक करना है कि हमारे पास कितने तरह के प्रोडक्ट हैं, कौन सी चीज़ें हैं, तब हम लोग काउंट यूनिक लगाएंगे। देखिए मैं आपको दिखाऊँ, काउंट यूनिक, देखिए यहाँ पर क्लिक करेंगे, काउंट यूनिक आ गया। इसमें डायरेक्ट वैल्यूज़ हम लोगों को सिलेक्ट करनी है, आपकी जितनी भी आप लोग कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोगों को यहाँ से करना है, हम यहाँ से कर देंगे, एंटर करेंगे, आप देखिए यहाँ पर आ गई 5। अब 5 में वैल्यू कौन सी है आप देखेंगे, एक तो लैपटॉप हो गया, दूसरा फ़ोन हो गया, तीसरा टैबलेट हो गया, चौथा पीसी हो गया, 5वां ईयरबड्स हो गया। इस तरह से काउंट करना है, कर सकते हैं। सेम अगर हम लोग रीजन देखें, इसमें 4 रीजन लिख रखे थे, तो अगर हम लोग यहाँ से करेंगे, आप देखिए यहाँ से जो रेंज है, हम लोग इसकी जगह पर अगर अभी हम एडिट करते हैं, इसको सिलेक्ट कर लें, एंटर करेंगे, आप देखिए 4 आ गया। तो काउंट यूनिक का यही मतलब है कि सिर्फ उन्हीं चीज़ों को काउंट करता है, कोई भी रिपीटेड टास्क को काउंट नहीं करता अगर हम लोगों को कभी करना है। तो इस तरह से अगर हम लोगों को चेक करना है कोई भी चीज़ें हैं, हम लोग कर सकते हैं। काउंट यूनिक के फॉर्मूले को भी आप समझ गए होंगे। इसके बाद अगला देखते हैं जो है सम प्रोडक्ट, इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती रहती है। आगे आप देखेंगे तब यहाँ पर मैंने कुछ डाटा ले रखा है, और जो अगला हमारा फॉर्मूला है वो है सम प्रोडक्ट का। इसका क्या यूज है, इसको समझते हैं। तो जैसे अभी आप देखें, यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग तरह के मैंने डिपार्टमेंट ले रखे हैं, यहाँ पर सैलरी ले रखी है। अगर अब हम लोगों को चेक करना है किसी एक डिपार्टमेंट जो है उसमें हमारी कितनी सैलरी जा रही है, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे मार्केटिंग है, सेल्स है, आईटी है। अगर सपोज हम लोगों को चेक करना है कि आईटी डिपार्टमेंट में हम लोग कितनी सैलरी दे रहे हैं, तो देखिए इसके लिए क्या करना होगा, सम प्रोडक्ट करना होगा, इक्वल सम प्रोडक्ट। देखिए यहाँ पर इस पर क्लिक कर देंगे, आ जाएगा। इसके बाद पहले आ रही कि एरिबन, तो एरिबन क्या, हम लोगों को रेंज सेलेक्ट करनी है यहाँ पर इस वाली पर। इसके बाद हमें इसमें क्या करना है, हमें यहाँ से क्या चीज़ चाहिए, तो हमें यहाँ से चाहिए आईटी, तो हम यहाँ पर इक्वल करेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा आईटी, डबल इन्वर्टेड कॉमा 1। अब आप देखें यहाँ पर एक हो गया कि पहले हम लोगों ने रेंज क्या ली, यहाँ से हम लोगों को किसको उठाना है, हम लोगों को यहाँ से आईटी को उठाना है, सॉरी। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि अब इस वाली रेंज से आईटी को लेगा। अब दूसरा आता है तो हमें फिर से एक कॉमा देना होगा। अब एरी 2 है, यहाँ से हम लोगों को क्या चेक करना है, सैलरी चेक करनी है, तो हम लोग यहाँ से करेंगे, फिर यहाँ से ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर कर देंगे। आप देखेंगे जो आईटी की सैलरी हम लोग दे रहे हैं, आईटी वालों को टोटल सैलरी वो 2,13,000 दे रहे हैं। आप देखिए यहाँ पर हो गया 60,000, 55,000, 1,05,000, 1,40,000। इस तरह से आप देख लेंगे, नीचे आएंगे आप 1 लाख, यहाँ पर भी देखिए आप देखेंगे, नहीं कहीं पर कोई मिस्टेक हुई है, देखिए 65, हाँ 1,10,000 हो गई थी यहाँ पर, वही 10,000 कम हो रही है। बाकी आप देख सकते हैं सारी काउंटिंग देखिए। अगर आपको फिर भी करना है मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए इक्वल, इसको किया, प्लस दूसरा कहा गया, इसको आप देख सकते हैं 2,13,000 ही आ रही है, तो हम लोगों ने उसको काउंट पे कर लिया है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि अगर हमें कभी करना है, अभी हम लोगों ने एक एक करके काउंट किए, यही हम लोग एक साथ सम प्रोडक्ट करके काउंट कर सकते हैं। किसी और की भी चेक करनी मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर हमें सेल्स की चेक करनी है, देखिए अरे मैं सेल्स लिख रहा हूँ, सॉरी, सम प्रोडक्ट लिखना होगा। सम प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे, आ जाएगा। पहला हमें क्या उठाना है, यहाँ से उठाना है। तो क्या चेक करना है, यहाँ से हम लोगों को इक्वल कर देंगे। यहाँ से हमें चेक करना है सेल्स, तो हम लोग लिख लेंगे सेल्स। तो सेल्स के बाद हमें फिर कॉमा देना है। अब हम लोगों को सेल्स के बाद दूसरा क्या आ रहा है कि हम लोगों की सैलरी जो है वो काउंट कहाँ से हो, सम कहाँ से करे। तो दूसरी एरी हम लोगों की सिलेक्ट करनी है कि यहाँ से काउंट करना है, यहाँ से सेल्स को उठाकर इस वाले को काउंट करना है। इसके बाद ब्रैकेट बंद कर देंगे, 1 सेकेंड, एंटर कर देंगे। आप देखेंगे आ रहा है 2,29,000 आ रही है पूरी जो है। तो हम लोग सेल्स में जो सैलरी दे रहे हैं वो दे रहे हैं 2,29,000। तो इस तरह से अगर हम लोगों को कभी भी चेक करना है हम लोग कर सकते हैं। आप समझ गए होंगे जितने भी इसमें फॉर्मूले थे मैंने सारे आपको बता दिए हैं। तो अगर आप लोगों को इसमें किसी भी तरह का कोई डाउट आता है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें, वहाँ पर मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन दे दूँगा। और अगर आप लोगों की सीट चाहिए प्रैक्टिस के लिए तो इसको भी मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में दे दूँगा, वहाँ से आप लोग इसे डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है टेलीग्राम ग्रुप की। आज की वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू।